चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है हमारी जेके फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। ओके, तो हम इसमें जो है क्या लेंगे, जे के क्यू एन प्लस वन। तो हम जे के क्यू एन जो है उसको लिख लेंगे 0 से लेके 7 तक। फिर उसके बाद जो हमारी ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से जो है हम क्यू एन प्लस वन जो हमारा आउटपुट आ जाएगा क्लॉक के बाद वो लिख लेंगे। ओके, जे के अंदर हमें मालूम है, तो ये हमारी जो है जे के की ट्रुथ टेबल है जो यहाँ पे मैंने बना रखी है साइड पे। ओके, अब देखिए जब जे के 0 होगा तो उस वाले केस में हमारा जो आउटपुट है वो क्लॉक के बाद क्या है 0, तो वो प्रीवियस स्टेट को जो है वो रखेगा। जैसे ये ट्रुथ टेबल के अंदर हम देख सकते हैं, तो जो 0 है तो उसको 0 रखेगा। ओके, होल्ड करेगा, मतलब H फॉर होल्ड करेगा। और अगर हमारा क्यू एन 1 है तो क्यू एन प्लस वन 1 रहेगा, होल्ड करेगा। और अगर ये हमारा 0 1 आ रहा है जे के, तो उस केस में जो है हमारा रीसेट हो जाएगा। अगर क्लॉक से पहले जैसे 0 है तो उसके बाद भी 0 रहेगा, और अगर 1 है तो 1 का जो है वो 0 हो जाएगा, तो रीसेट हो जाएगा। ओके, और अगर 1 0 है हमारा जे के, तो उस केस में सेट हो जाएगा, आउटपुट हमारा 0 से 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, तो सेट हो जाएगा। ओके, और अगर 1 1 है जे के, तो उस केस में टॉगल हो जाएगा। अगर हमारा आउटपुट जो है क्लॉक से पहले 0 है तो क्लॉक के बाद जो है वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 है आउट क्लॉक से पहले तो क्लॉक के बाद जो है वो 0 हो जाएगा, तो मतलब टॉगल हो जाएगा हमारा आउटपुट। ओके, तो ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो डिज़ाइन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ पे हमारा क्यू एन प्लस वन 1 हो रहा है उन टर्म्स को हम उठा लेंगे और उनको लेके हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है अपनी बना लेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी समथिंग लाइक दिस। हमने के मैप यूज़ किया, दो जो हैं ग्रुपिंग की वंस की, तो हमारे पास जो के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आएगी जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ओके, अब एक्साइटेशन टेबल भी सेम उसी तरीके से बना लेंगे जैसे हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप की बनाई थी। जीरो से 0 जो है आउटपुट आफ्टर क्लॉक कब जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जे के में इनपुट्स में। 0 से 0 जा रहा है, मतलब जा तो जे के 0 1 होगा, जा तो प्रीवियस रिपीट होगा, प्रीवियस रिपीट 0 0 पे होगा, तो ये आ जाएगा 0 के डोंट केयर। तो इन इनपुट्स पे जो है हमारा आउटपुट 0 से 0 जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 से 1 हमारा किन में जा सकता है। 0 से 1 जाने के लिए हमारे जा तो सेट में जाएगा 1 से 0 के लिए, जा तो टॉगल में जाएगा 1 से 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 1 डोंट केयर। तो ये हमारे पास 1 डोंट केयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 पे टॉगल हो रहा है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी जो है इनपुट्स की वो भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और जब आउटपुट 1 से 0 जाएगा तो वो किस केस में जाएगा, वो जाएगा 1 से 0, जा तो वो रीसेट हो रहा है, मतलब इनपुट्स हमारे 0 1 है, और जा वो टॉगल हो रहा है, मतलब इनपुट्स हमारे 1 1 है, तो ये आ जाएगा डोंट केयर 1। ओके, डोंट केयर 1। सिमिलरली ये भी हमारा निकल जाएगा। ओके, अब इसका स्टेट डायग्राम्स जो है वो बन जाएगा इसके हिसाब से, इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से बन जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं।
कि 1 से 1 आउटपुट जो है कब जाएगा, 1 से 1 जा रहा है मतलब प्रीवियस आउटपुट को मेंटेन कर रहा है क्लॉक के बाद, तो मतलब 0 0 पे जाएगा। और 1 से 1 ये भी तो कह सकते हैं कि सेट हो रहा है आउटपुट, जो पहले 1 था और क्लॉक के बाद 1 है तो मतलब वो सेट भी हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं 1 0। तो ये आ जाएगा डोंट केयर 0। तो ये हमारा इसकी पॉसिबल इनपुट्स जो हैं वो ये आ जाएंगी। ओके, डोंट केयर मतलब जे जो है वो 0 भी ले सकता है और 1 भी ले सकता है, इसलिए हम लिख देंगे डोंट केयर उसकी जगह। और के की जो वैल्यू है वो 0 ही रह रही है। ठीक है जी, चलो आगे मूव करते हैं। तो ये हमारा जो है स्टेट डायग्राम बन जाएगा। 0 स्टेट से 1 स्टेट पे जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हो जाएंगी। 0 से 1 पे जाने के लिए जो पॉसिबल इनपुट्स होंगे जे के वो ये हो जाएंगे। 0 से 0 पे रहने के लिए 0 के हो जाएगा। 0 से 1 पे जाने के लिए 1 डोंट केयर हो जाएगा। जे इज इक्वल टू 1 एंड के इज डोंट केयर। ऐसे ही बाकी के जो हैं वो आ जाएंगी हमारी पॉसिबिलिटीज़। 1 पे रहने के लिए आ जाएगी जे इज इक्वल टू डोंट केयर एंड के इज इक्वल टू 0। और 1 से 0 पे जाने के लिए जे इज इक्वल टू डोंट केयर एंड के इज इक्वल टू 1, दिस 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप्स की। डी फ्लिप फ्लॉप्स हमने जो है जे के फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं और एस आर फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। खाली इसमें क्या करना है कि डी को सीधा जे के में दे दो और एक नोट गेट लगा के जो है हमारा के में जो है इनपुट दे दो। सिमिलरली जो है एस में दे दो और एक नोट गेट लगा के हमारा आर में दे दो। तो ये हमारे जो है एस आर और जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम डी फ्लिप फ्लॉप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी वो ये हो जाएगी कि क्लॉक जब 0 होगी तो डी पे मतलब इनपुट पे कुछ मर्जी हो, डोंट केयर क्यू एन को होल्ड करेगा, आउटपुट पे मेंटेन करेगा, जो प्रीवियस जो होगा उसको ही रखेगा अपने पास एज अ मेमोरी। और जब हमारी क्लॉक आएगी उस केस में क्या होगा कि अगर डी पे 0 है तो आउटपुट में 0 दे देगा, अगर डी पे 1 है तो आउटपुट में 1 दे देगा। ओके, तो ये हमारी ट्रुथ टेबल जो है वो बन जाएगी। मतलब अगर इनपुट 0 है तो 0 दे देगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 दे देगा। ओके, जब क्लॉक जो है वो आ रही है उस टाइम पे। तो इसको हम इसकी करैक्टरिस्टिक टेबल देख लो। करैक्टरिस्टिक टेबल में ये है कि जो हमारा नया डी वैल्यू होगा वही हमारा आउटपुट बन जाएगा। प्रीवियस से जो है प्रीवियस आउटपुट से कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। नया आउटपुट जो है वो बन जाएगा डी के हिसाब से। क्यू एन प्लस 1 जो है वो इक्वल टू जो है डी आएगा। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसलिए हम इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी बोल देते हैं और इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहा, जो इनपुट है वही आउटपुट में दे रहा है। इसके कारण जो है वो जो इनपुट से आउटपुट में दे रहा है सेम दे रहा है डाटा। तो इसके कारण क्या होगा कि कुछ डिले आ जाएगा, मतलब तो ये खाली डिले दे रहा है खाली, मतलब और कुछ नहीं कर रहा, वैल्यूज़ को जो है वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। इसलिए हम इसको डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोल देंगे, या इसको डाटा बोल देंगे कि डाटा को होल्ड कर रहा है कुछ टाइम के लिए। ओके, और या इसको हम ट्रांसपेरेंट लैच भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आ रहा है वही दे रहा है। अब इसकी देखते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल जो है इसकी, अगर हमारा आउटपुट जो है क्लॉक से पहले क्यू एन है और क्यू एन प्लस 1 है क्लॉक के बाद 0 से 0, तो इसका मतलब हमारा जो ये क्यू एन प्लस 1 होगा वही डी हो जाएगा। ओके, तो बस इसी चीज़ को देखना है, क्यू एन प्लस 1 को और डी को। अगर आउटपुट हमारा क्यू एन प्लस 1 जो है वो 0 हो रहा है तो मतलब डी में 0 गया होगा। अगर 0 से 1 हो रहा है तो मतलब डी में 1 गया होगा। अगर 1 से 0 हो रहा है तो मतलब डी में 0 गया होगा। अगर 1 से 1 हो रहा है तो मतलब डी में 1 गया होगा। स्टेट डायग्राम 0 और 1, 0 से 0 जब 0 आएगा, 0 से 1 जब 1 जाएगा, डी 1 में 1 रहेगा जब 1 से डी में 1 आएगा, और 1 से 0 जाएगा जब डी पे 0 आएगा। तो ये स्टेट डायग्राम हो जाएगा। ये सबसे मतलब इजी फ्लिप फ्लॉप था जो हमने देखा है। अब आ जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब
टॉगल फ्लिप फ्लॉप कह लो इसको चाहे, इसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर दोनों साइड बस इसको अटैच कर दो टी को, और जे और के को दोनों को टी दे दो। अगर टी 0 आएगा तो प्रीवियस आउटपुट रहेगा, और अगर टी 1 आएगा तो वो टॉगल कर जाएगा। ओके, ये रहा ट्रुथ टेबल। अगर टी 0 तो जो प्रीवियस आउटपुट है वही रहेगी, अगर टी 1 तो जो प्रीवियस आउटपुट है उसका टॉगल हो जाएगा। ठीक है, बस ये जे के फ्लिप फ्लॉप से ऐसे बन जाएगा। और ये तो क्लॉक के हिसाब से लिखी हुई है ट्रुथ टेबल। क्लॉक 0 रहेगी तो डोंट केयर, मेमोरी की तरह प्रीवियस जो क्यू एन है उसको होल्ड करेगा, 1 1 पे ही जो है ये टी के हिसाब से जो है वो चेंज करेगा आउटपुट। ओके, और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसा हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसका ऐसा होगा कि जब टी 0 रहेगा तो जो हमारा आउटपुट है वही नेक्स्ट आउटपुट बन जाएगा, प्रीवियस आउटपुट ही नेक्स्ट आउटपुट बन जाएगा। और जब t इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, टॉगल हो जाएगा, मतलब एक क्लॉक के बाद। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। वो आ जाएगी दिस t XOR QN, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी टॉगल फ्लिप फ्लॉप की। अब हम आगे देखते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारा 0 से 0 जा रहा है तो मतलब टी 0 है, अगर 0 से 1 जा रहा है तो मतलब टी 1 है, अगर 1 से 0 जा रहा है आउटपुट क्लॉक के बाद तो मतलब टी 1 था, और अगर 1 से 1 रह रहा है तो मतलब टी 0 है। ओके, और ये इसकी स्टेट डायग्राम आ जाएगी कि 0 स्टेट से 1 स्टेट कब जाएगा और t की वैल्यू क्या होगी। 0 से 0 पे रहेगा जब t 0 होगा, और 0 से 1 जाएगा जब t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब टॉगल कर रहा है। तो 1 से 0 भी तब जाएगा जब t इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब टॉगल करेगा। ओके, तो बस यही था सीन इसमें। अब नीचे जो है ये मेन पॉइंट है। अब इसके अंदर ना मतलब नोट करना है, नोट करो कि इसके अंदर, इस ट्रुथ टेबल के अंदर जितने भी हमने फ्लिप फ्लॉप्स देखे हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। देखो पहले SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो तो इन 3 पे जो है आ रहा है, ठीक है जी, और चौथी तो उसके अंदर इनवैलिड होती है, उसी के लिए तो हमने JK फ्लिप फ्लॉप बनाया था। वो कंडीशंस जो हैं वो JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ जाएंगी सारी की सारी। और ये जो बीच में ये जो है ये दोनों मिलके हमारा बना देंगे टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अगर JK हमारा 0 0 होगा तो प्रीवियस स्टेट जो है वो होल्ड होगी, और अगर JK हमारा 1 होगा, दैट इज़ T अगर हमारा 1 होगा तो टॉगल हो जाएगा। अब इन दोनों स्टेट से जो है हमारी आ जाएगी D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, JK अगर हमारा 0 1 होगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा, अगर 1 0 होगा JK तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ओके, और ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में मतलब इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। QN+1 SR के अंदर इक्वल टू हो जाएगा S+R बार QN, और JK के अंदर नेक्स्ट आउटपुट जो है वो इक्वल टू हो जाएगा JQN बार प्लस K बार QN, एंड जो नेक्स्ट QN+1 आउटपुट है वो इज़ इक्वल टू D हो जाएगा D फ्लिप फ्लॉप में, और जो नेक्स्ट आउटपुट QN+1 जो है वो T फ्लिप फ्लॉप के अंदर T XNOR QN हो जाएगा। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं जिसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट है इन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है इनपुट के
साथ और प्रीवियस आउटपुट के साथ जो है डिफाइन होगा। इसलिए हम इसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारा इनपुट और प्रीवियस जो आउटपुट है उनके हिसाब से जो है नेक्स्ट आउटपुट जो है वो डिफाइन हो रहा है इन इक्वेशंस के साथ, इसलिए हम इनको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ओके, तो अब हम मूव करते हैं आगे, एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। एक्साइटेशन टेबल के अंदर ये हमारा जो है Qn से Qn+1 जब जाएंगे क्लॉक से तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है एक्साइटेशन टेबल जो है वो क्या क्या बनेगी। टॉगल के लिए देखिए जहाँ जहाँ टॉगल हो रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाकी जगह जहाँ पे सेम रह रहा है आउटपुट वहाँ पे 0 रहेगा, और डी का जो ये Qn+1 है वही आ जाएगा। ओके, एंड जेके के लिए हमने निकाला था, और एसआर के लिए भी हमने एक्साइटेशन टेबल जो है वो निकाली थी। उन्हीं को यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से हमारा आउटपुट जो है क्लॉक के बाद चेंज हो रहा है, नेक्स्ट आउटपुट जो आ रहा है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी इनपुट की वो हमने एक्साइटेशन टेबल के अंदर लिखनी है। और जहाँ पे कोई वेरिएबल दोनों वैल्यूज़ ले रहा है 0 और 1, तो वहाँ पे हम लिख देंगे डोंट केयर, मतलब वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, और जहाँ पे वो सेम वैल्यू ले रहा है वहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ओके।